जब न समय था न युग की सीमाएं, तब कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत संवाद हो रहा था। भगवान शंकर माता पार्वती जी को एक रहस्यमयी कथा सुना रहे थे। यह कोई साधारण कथा नहीं थी। यह थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला। उसी समय एक कौवा जो पास के वृक्ष पर बैठा था, इस दिव्य वार्ता को सुन रहा था। उसका मन राम कथा में इतना रम गया कि उसे कथा के हर शब्द, हर भाव का स्मरण हो गया। समय बीता, उस कौवे ने अगला जन्म लिया, पर इस बार वह काकभुशुंडी बना। उसके हृदय में पूर्व जन्म की श्री राम कथा अब भी ज्यों की त्यों अंकित थी। अब वह केवल कौवा नहीं था, वह बन चुका था भगवान राम का महाभक्त, राम नाम का जपक और राम कथा का प्रथम प्रचारक। परंतु काकभुशुंडी का जीवन इतना सरल न था। पूर्व जन्म में वह एक अहंकारी ब्राह्मण था, जो श्री राम की निंदा करता था। लोमश ऋषि, जो एक महान तपस्वी थे, उन्होंने उसे कौवा बनने का श्राप दिया। लेकिन श्री राम की भक्ति ने सब बदल दिया। लोमश ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। काकभुशुंडी ने कौवे के रूप में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और राम नाम में लीन होकर रहा। राम रावण के युद्ध के दौरान जब मेघनाथ ने श्री राम को नागपाश से बांध दिया, तो गरुड़ जी ने आकर उन्हें मुक्त किया। परंतु भगवान होकर भी श्री राम नागपाश में बंधे, इसने गरुड़ जी को भ्रमित कर दिया। उनके मन में शंका हुई और शंका के समाधान के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी के पास भेजा और फिर भगवान शिव ने कहा, गरुड़, तुम्हारी शंका का समाधान केवल एक ही कर सकता है। जाओ, काकभुशुंडी के पास जाओ। काकभुशुंडी ने गरुड़ को वह पूरी कथा सुनाई, जो उन्होंने स्वयं भगवान शिव के मुख से सुनी थी। श्री राम के जन्म से लेकर रावण वध तक उनकी लीलाएं, त्याग, प्रेम और भक्ति, हर दृश्य, हर चरित्र काकभुशुंडी के शब्दों में जीवंत हो उठे और अंत में गरुड़ का सारा संदेह मिट गया। यह वही कथा है जिसे हम आज आध्यात्म रामायण के नाम से जानते हैं। अब आते हैं वाल्मीकि रामायण की ओर। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे। राम के राज्याभिषेक के बाद एक दिन वे वन में थे, ऋषि भारद्वाज के साथ। उन्होंने देखा एक क्रोंच पक्षी को एक शिकारी ने मार डाला। उस क्षण उनके मुख से स्वतः एक श्लोक निकला और वहीं से उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा मिली। उन्होंने श्री राम के जीवन को 6 कांडों में संकलित किया। अब जरा फिर से देखें लोमश ऋषि की ओर। उनके शरीर पर अनगिनत रोम थे। उन्होंने भगवान शिव से वर पाया था, हर कल्प के अंत में मेरा एक रोम गिरे, और जब अंतिम रोम गिरे तब ही मेरी मृत्यु हुई। इस तरह वे कल्पों तक जीवित ज्ञानी और धर्म प्रवक्ता बने रहे। महाभारत में वर्णन आता है कि लोमश ऋषि पांडवों के साथ तीर्थ यात्रा पर भी गए थे। काकभुशुंडी, लोमश ऋषि, भगवान शिव, गरुड़, नारद, ये केवल पात्र नहीं, ये है राम कथा के वाहक। राम कथा अनंत है। हर युग में यह किसी न किसी रूप में पुनः जन्म लेती है। कभी तुलसीदास के मानस में, कभी वाल्मीकि की लेखनी में और कभी एक कौवे की स्मृति में।
राम कथा केवल कहानी नहीं, एक जीवन दर्शन है। जय श्री राम।